साधारण ब्याज भूमिका। आओ देखें कि साधारण ब्याज का क्या मतलब है। हम पहले ही जानते हैं कि जब हम पैसे उधार लेते हैं और हमें उसके ऊपर ब्याज अदा करना पड़ता है, और जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें ब्याज अदा करती है। और हम यह भी जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज के। अब हम कितना ब्याज बैंक को अदा करते हैं और बैंक हमें कितना ब्याज अदा करती है, यह हम कैसे जानें? विभिन्न बैंक अलग अलग समय पर अलग अलग ब्याज आपके ऊपर आरोपित करते हैं, और वही ब्याज आमतौर पर मूलधन पर दर परिभाषित होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि बैंक कहता है कि आप जो प्रत्येक 100 रुपए उधार लेते हैं, तो आप इतना सा पैसा बैंक को अदा करो। हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब है प्रति 100। जब ब्याज प्रतिशत में लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि यह प्रति 100 रुपए के ऊपर लगाया गया है, और इसे ही ब्याज की दर या ब्याज दर कहते हैं। इसलिए बैंक ब्याज दर परिभाषित करती है, और इसी ब्याज दर पर आप उस ब्याज को बैंक को अदा करते हैं जब भी आप ऋण लेते हैं। और यदि आप जमा करते हैं और बैंक आपको देती है, तो उस ब्याज दर पर बैंक आपको पैसे देती है। तो आओ एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आप 1000 रुपए 5% ब्याज दर पर ऋण लेते हो, तो आप ब्याज कैसे निकालते हैं? यह ठीक प्रतिशत निकालने की तरह है। हम जानते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो यह 1000 का 5% गणना करने जैसा है। 1000 का 5% बराबर है 1000 गुणा 5 भाग 100। तो आओ अंश और हर दोनों में 2 शून्य काट दें, तो आपके पास बचेगा 10 गुणा 5। 10 5 बार 50 है, इसलिए ब्याज 50 है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपए 5% ब्याज दर पर ऋण लेते हैं, तो आपको 50 रुपए ब्याज देना होगा। यह बहुत ही आसान है, बिल्कुल प्रतिशत निकालने जैसा। अब जब मैंने कहा कि ब्याज मूलधन पर प्रतिशत परिभाषित है, वह प्रति वर्ष प्रतिशत में परिभाषित है। इसका मतलब है यह इस पर भी निर्भर करता है कि आप पैसे को कितने वर्षों तक प्रयोग करने जा रहे हैं। इस उदाहरण में यदि आप इस पैसे को प्रयोग करें, यदि आप 1000 रुपए को 5% की दर से 1 वर्ष के लिए प्रयोग करें, तो ब्याज 50 रुपए है। ठीक है? क्योंकि यह ब्याज दर प्रति वर्ष है, तो आप 50 रुपए अदा करते हैं, और आपका मिश्र धन होता है 1050। पर क्या होगा जब आप इसे 2 साल के लिए उधार लें? यह ब्याज प्रति वर्ष है, इसलिए पहले साल के लिए आपको 50 रुपए ब्याज देना होगा, और दूसरे साल के लिए आपको फिर से 50 रुपए देने होंगे, जिसका मतलब है कि कुल ब्याज 100 रुपए है, और मिश्र धन 1100 रुपए। अब यदि आपने इसे 3 साल के लिए उधार लिया, तो आपको इसमें एक और बार 50 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए 3 वर्षों के लिए कुल ब्याज 150 रुपए होगा, और मिश्र धन 1000 जमा 150, जो कि है 1150। तो इस तरह की गणना के लिए हमने जो 1000 रुपए के लिए 5% ब्याज दर से की, जिस तरह के ब्याज दर की हमने गणना की, जैसे कि 1 वर्ष, 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए, इस तरह की गणना को ही साधारण ब्याज कहते हैं। तो जो कुछ हमने अभी तक ज्ञात किया, सब कुछ साधारण ब्याज है। अगर आप साधारण ब्याज के
ब्याज के सभी मानों को देखें तो आप क्या देखते हैं? ब्याज किन किन चीजों पर निर्भर करता है? पहली बात, यह निश्चय ही मूलधन पर निर्भर करता है। 1,000 की बजाय अगर आप मूलधन 2,000 लेते तो ब्याज भी अलग होता, ठीक है ना? तो साधारण ब्याज मूलधन पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह ब्याज की दर पर भी निर्भर करता है। हमारे उदाहरण में ब्याज दर 5% है। यदि यह 10% होती तो, और यदि यह 20% होती तो ब्याज भी निश्चित तौर पर अलग होता। इसका मतलब है कि साधारण ब्याज ब्याज की दर पर भी निर्भर करता है। आप देख सकते हैं कि यह समय अवधि पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ब्याज बदल रहा है जब समय 1 साल, 2 साल या 3 साल है। तो हम समझते हैं कि साधारण ब्याज मूलधन पर, ब्याज की दर पर और समय अवधि पर निर्भर करता है। तो क्या साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए कोई सूत्र है? हाँ, यह सूत्र है। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। या संक्षेप में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, SI बराबर है P R T भाग 100। P मूलधन, R ब्याज की दर और T समय अवधि। तो आओ देखें कि क्या यह सूत्र हमारे उदाहरण के लिए काम करता है। तो आओ यहां अंतिम पंक्ति पर विचार करें। 3 वर्षों के लिए ब्याज 150 था, जिसे हमने पहले ही ज्ञात किया। तो आओ इस सूत्र का प्रयोग करें और देखें। हमें P गुणा R गुणा T करना होगा। तो हमें प्राप्त होता है 1000, जो कि P है, गुणा 5 जो कि R है, गुणा 3 क्योंकि हम इसे 3 वर्षों के लिए कर रहे हैं, भाग 100। तो आओ शून्यों को काट दें और हमें प्राप्त होता है 10 गुणा 5 गुणा 3। 5 3 बार 15 होते हैं और 15 10 बार 150। तो उत्तर है 150 और यह पहले ज्ञात किए हुए ब्याज के बराबर है। तो हमने देखा कि यह सूत्र अच्छे से काम करता है। तो यह सूत्र है जिसे हम साधारण ब्याज के सभी प्रश्नों को हल करने में प्रयोग करेंगे।